श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्यो कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करनंदाय भक्तजनमान सनिवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयो सदा परिभवा धनं भीष्टदोहन् तीर्थास्पन् शिवविनिर्जिनुन्ति शरणम्। भूत्यातिहन् प्रन्तपाल भवबुद्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदो सत्याजसुरे विस्तराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आय वचसा यादगाधरणम्। माया मृगदीयते व्यस्तनं धावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वैशी विभूषितगणाय नवनीतदाभाय पीताम्बरात् दर्णविं फलाय दरोष्टाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय धर्मेन्दुनेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमुक्तिकं कर्तने वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दन सुलालितकण्ठे च मुक्तिकं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय मित्रकभ्यो नमः। अस्ति सहस्ररुनि कराग विगलत कल्पप्रसूपलु प्रस्तुत वेणुनाथ लहरी निर्वाण नृत्यकुलम्। स्वस्थ निरु निबिबिल सद्गोपी सहरी होस्तन तपवरग मखिलोदार कृशोणकृत यं प्रभजन्तमनुपे तव पेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो निमित्तं येन तस्मै श्री सीतानाथ संगारमंभा श्री रामचंद्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परपरां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, अपने चरणन को वास। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे पार्थ के सारथी, हे पार्थ के सारथी, तुम कोटि कोटि प्रणाम। आओ विराजो कंठ में मन की खुले लगाम। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री जुगल जोड़ी सरकार की, राधारमण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, शनिदेव महाराज की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्याम सुंदरी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हे राधे, श्याम, जय जय श्री राधे। श्याम। परम मंगलमय आकार करुणामय सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आज हम सभी जन्मांतों के भाग्य उदय हुए हैं, जिस कारण हमें ये भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाने से पूर्व एक क्षण भर के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। गोविंद जय जय, 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 गोपाल 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 जय जय, गोविंद जय जय हरि 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 गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण प्यारी के चरण ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोली राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आइए सुंदर कथा में प्रस्थान करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक कथा का अनुसरण करें। राम नाम तो अंक है और सब साधन है, शून्य अंक रह गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे दस दून अर्थात राम नाम तो अंक है और सब साधन है, शून्य अंक रह गए हाथ नहीं और अंक रहे 10 दून। इसका मतलब क्या है? महाराज एक बार क्या हुआ, एक अकेला बैठा था और महाराज तभी वहां पर 0 आ गया, एक आगे तभी वहां पर 0 आ गया, एक के आगे 0 लग गया, क्या बन गया? 10 बन गया। अब हमारा 0 कहने लगा तू तो ऐसे ही बैठा था, मैं आ गया तो 10 हो गया। अब ऐसे ही हमारा 0 के आगे एक और 0 लग गया, तो महाराज कितनी 0 हो गई? 2, क्या बन गया? 100। अब महाराज वो 100 हो गया, एक और लग गई 0 आगे और वो कहने लगी मैं आ गया तो मैं आ गया और 0 आगे लग गई तो कहने लगा मैं आ गया तो 100 बन गया। अच्छा एक और 0 लग गई तो कितना हो गया? 1000। अब महाराज वो कहने लगा कि देखो मेरे आने से 1000 हो गया। अब महाराज देखो एक और 0 लग गई, अब कितना हो गया? 1000 था, अब 1000 कहने लगा, वो कहने लगा 1000 से
आने से 10,000 हो गया। अब महाराज एक 0 और आगे लग गया। अब क्या हो गया महाराज, कितना बन गया? लाख बन गया। कहने लगा मेरे आने से तो लाख बन गया। और महाराज एक और 0 लग गया। अब करोड़ हो गए, करोड़ हो गए। तो अब मैं बोला कि मेरे आने से करोड़ बन गया। अब महाराज उनके आगे एक और 0 लग गए। अब कितना हो गया? 10 करोड़। वो कहने लग गया मेरे आने से 10 करोड़ हो गया। वो कहने लगा तुम अपने तरफ देखो, मेरे आने से 10 करोड़ बन गया। अब महाराज एक सोचने लगा मैं हट जाता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। फिर अब वो हट गया। अब महाराज वो अपने घर चला गया। अब महाराज कितने बचे? 0 शून्य रह गए। इसी तरह से अगर आपके अंदर राम जी का विराजमान है, तब तक आपका बंगला, हमारी बेटी बेटा, हम बूढ़े हो जाते हैं तो काम नहीं आता। यह मेरी गाड़ी है, इतने सुंदर वस्त्र पहने रखे हैं, अब तक तो है, यह मंदिर हमारा है, ये बंगला हमारा है, परंतु हमारा कोई नहीं है। जब एक हट गया, तुम्हारे जैसे राम जी हट गए, तो महाराज गाड़ी चला नहीं पाओगे। अगर राम जी हट गए तो घर भी इधर ही धरा रह जाएगा। ना बेटा काम आएगा, ना बेटी, कोई अपनी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी का भजन करें और ठाकुर जी का नाम स्मरण कीजिए। तब तक तो महाराज अगर राम जी हट गए, कृष्ण जी हट गए, तो सब क्या हो जाएगा? 0 शून्य रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा हमारा। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ कुछ बोलो। तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्याकश्यप, जो कि जिसने ब्रह्मा जी के बहुत स्तुति की है, बहुत तप किया, उसकी पत्नी का नाम था कयादु था। तो उसकी पत्नी कयादु को लेकर इंद्र भाग गया। नारद जी ने देखा कि अने क्यों ले जा रहे हो? तब उसने कहा ये तो राक्षस है, इसका बच्चा भी राक्षस पैदा होगा, इसीलिए मैं इसे मार दूंगा। नारद जी कहने लगे ब्रह्मा जी से, अरे दुष्ट, भले ही इसका पति राक्षस है, परंतु इसका जो बच्चा होगा वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। इसीलिए नारद जी उसे आश्रम में ले गए। कयादु को कथा सुनाते, बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा सुनाते, वेदों का पान कराते, पुराणों का पान कराते, परंतु उसकी माता तो सो जाती, कयादु सो जाती, परंतु गर्भ में जो बच्चा बैठा है वो उसका पान करता, वो श्रवण करता उस कथा का। अब महाराज तब उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? प्रहलाद। तब महाराज नारद जी ने कयादु को उसके महल छोड़ दिया। अब महाराज वहां से हिरण्याकश्यप तपस्या करके आया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी से क्या मांग रहा है
कि मैं ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं। अरे ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुझे कैसे कर दूं? तो तब ऐसे ही वरदान मांगे हिरण्याकश्यप ने। क्या ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इधर मरूं, ना मैं उधर मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, और ब्रह्मा जी आपके बनाए किसी से जीव से ना मरूं। और महाराज जी देखिए, 12 महीने में ना मरूं, 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। अब महाराज जी देखो ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं, ये पुनः में लौटा है। तो तब महाराज देखो कि मेरे पुत्र, तब देखा कि मेरे पुत्र हुआ, और जो पुत्र हुआ है वो राक्षस है की तरह नहीं है, नहीं रहता, वो किसी भगवान के भक्त की तरह है। क्योंकि नारद जी ने जो कथा सुनाई थी उसके प्रभाव से प्रहलाद जी वो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त बना है। तो महाराज देखिए उसके मुख पे नारायण नारायण रहता है। उसका पिता कहता है कि मेरे दुष्ट का, मेरे दुश्मन का नाम गोकुल भेज दिया कि शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेज दिया। अब वो महाराज जैसे ही गुरु शिक्षा लेके आए प्रहलाद जी, तब हिरण्याकश्यप ने बोला, अरे बेटा तुमने क्या सीखा? तब महाराज कहने लगे पिताजी से कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, नारायण का सुमिरन करना चाहिए। अच्छा, हिरण्याकश्यप कहने लगा, अच्छा किसने शिक्षा दी तुमको? ले जाओ इसे दोबारा। महाराज जैसे ही ले गए, कुछ समय बाद फिर शिक्षा प्राप्त करके फिर आए। प्रहलाद जी को बड़ा लाड प्यार से अपने गोद में बिठाया पिता ने, और पूछा अच्छा बेटा बताओ कि तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? अरे पिता हमारी शिक्षा आपको समझ नहीं आएगी, फिर बताओ। फिर महाराज प्रहलाद जी ने नौदा भक्ति का उपदेश दिया कि हे पिता को, कि श्रवण कीर्तनम विष्णु शब्दादु, सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सख्यम आत्म निवेदनम। तब उन्होंने नौदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद सेवति श्रृंग तीसरी भक्ति, अमन चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वा, प्रसंगा मंत्र जाप विश्वासा, मंत्र जाप मम क्षण विश्वासा मंत्र, पंचव भजन सवेद प्रकाशा, पंचन भक्त सवेद प्रकाशा, हो छठ दम सेल प्रीति बहुक्रमी, निरत निरंतन सजन धर्मी, हो है कायु हो सात विश्व मोहि में जग देखा, सात जग विश्व मोहि
जग देखा मोते संत असी कर लेखा, मोते संत असी कर लेखा। आठ विजता को लाग संतोषा, आठ विजता को संतोषा, आठ विजता को लाग संतोष। सपने नहीं देख कहीं पर दोषा, सपने नहीं देख कहीं पर दोषा। नवम सरल सन सल हीना, नवम सरल सब सन चल हीना। भरोस हिया भरस न दीना, भरोस हिया भरस न दीना। मम भयो सियारस न दीना, हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब महाराज अपनी गोदी से उठाकर फेंक दिया, ले जाओ इसे। अब महाराज दोबारा से गुरुकुल ले गए। तब सभी को हरिनाम संकीर्तन कराते हैं। अब महाराज कोई वध कराने के लिए उन्हें छूता, दूसरे भी करंट लग जाता तो भी ठाकुर जी का कीर्तन करता कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे बिहारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री द्वारकाधीश की। अब महाराज कोई भी उन्हें छूता तो उन्हें करंट लग जाता। वो भी कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसने अपने ऊपर चुन्नी ले ली। अब महाराज जैसे ही उसने आग लगाई तो महाराज वो दुपट्टा है ना, जो चुन्नी है, वो महाराज प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, होलिका जल गई। अब महाराज प्रहलाद जी की बुआ का भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। तब भी प्रहलाद जी बच गए। एक दिन महाराज हिरण्यकश्यप कहाँ है तेरा भगवान? हरदम नारायण नारायण करता रहता है ना, अब बता तेरा भगवान कहाँ है? तब महाराज प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान हर जगह हैं। पिताजी आप अच्छी तरह से देखो, मेरे भगवान तो सब जगह हैं, सब जगह में नजर आते हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा भगवान हर जगह रहते हैं। तो इस खंबे की इस खंबे को हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उठाया और जोर से खंबे में मारा। और भक्त की बात सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। देख ले। तो महाराज उनका शरीर, उनका मुख शेर का, तो महाराज हिरण्यकश्यप
हिरण्यकश्यप को उन्होंने उठाया। ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप को उठाया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जैसे ही उठाया, हिरण्यकश्यप बोलने लगा, आप मुझे कितना भी उठा लो, परंतु मैं नहीं मरूंगा। नहीं, ठाकुर जी कहते हैं, अमर बूटी खाकर आया है क्या, मरेगा नहीं जो। ऐसी ब्रह्मा जी से वरदान लिया है क्या कि ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। ठाकुर जी कहते हैं, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू तो मेरी गोद में है, बैठा है। अब देखो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख, तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ना दिन है ना रात है, संध्या है, संध्या का समय है। तो कहने लगा हिरण्यकश्यप, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं। अब और बता। तब कहने लगा कि ब्रह्मा जी से बनाए किसी भी मनुष्य से ना मरूं। अच्छा, मैं ब्रह्मा जी से पूछ। ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं, क्या लीला हो रही है कि ब्रह्मा जी ने हमने आपको बनाया, कि तुमने हमको बनाया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, आपने हमको बनाया है, सुन लिया। अच्छा, मैं मैं 12 महीने में मरूं, मैं 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान कहने लगे, अच्छा, अब तो 13वां महीना है, 13वां महीना ठाकुर जी ने बनाया है, उसे क्या कहा जाता है? अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास। अब हमारा जो ठाकुर जी कहने लगे, हो गया तेरा वरदान पूरा? तो हिरण्यकश्यप कहने लगे, हाँ। अब महाराज ठाकुर जी ने अपने नख से, अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ा और उसकी हड्डियों से अपने गले, उसकी हड्डियों से अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब हमारे ठाकुर जी इतने क्रोधित हुए, वे शांत ही नहीं होते। ब्रह्मा जी, सभी देवी देवताओं आ गए, परंतु ठाकुर जी शांत नहीं हुए। अब महाराज ब्रह्मा और महाराज जैसे ही लक्ष्मी जी को बुला के लाए, लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर लग रही हैं। हमारा सब थाली हाथ में ले, सबसे पहले जैसे ही बुला के लाए हैं, घूंघट नीचे है, पहले चरणों की पूजा की। अब महाराज आरती उतारी और महाराज थोड़ा घूंघट ऊपर को किया, थाली को। अब महाराज जैसे ही ऊपर लिया आरती, नरसिंह भगवान एक दहाड़ और मारी और चेहरे पर देखा तो डर जाती हैं, और लक्ष्मी जी ने थाली छोड़ दी और सीधी वैकुंठ धाम चली गई। अब पता नहीं किसका मुख देख लिया, ठाकुर जी अभी भी बहुत क्रोधित हैं। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे किया कि तुम्हारी ठाकुर जी को तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी को थोड़ा भी डर नहीं लगा। प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है। तब महाराज, तो आइए हम भी करते हैं। करें दो। ब्रह्मादे मुनयोर्थ सिद्धा
सत्वेकता नमयो वचसा प्रवाह नाराधिन्तो पुरुगुणैर्धुनापि प्रिये किं तोस्तु महर्ति स्वमे हरे गुरु की जाते हाँ मन ये धना भी जनरू पतप श्रोज तेज प्रभाबल पुरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवतिन पर से पुस्तो भक्तया तुषो भगवानाग जपयो चाप। नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? भगवान किसी शेर का बच्चा हो और वो शेर की पीठ पर आके चढ़ जाए, उसे क्या डर लगेगा? पिताजी से कोई डर लगता है? नहीं ना। मैं आपका बच्चा ही तो हूँ। इतनी बात सुनकर ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को गले से लगा लिया। जैसे ही एक गौ माता अपने बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार महाराज नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी का नाम बड़ा है, नाम पड़ा है भक्तवत्सल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब महाराज, थोड़ी सी और पढ़ लो। तब महाराज ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? जब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर भी बताओ क्या चाहिए? तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त जिस घर में हो, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और कुछ मांगो। नहीं भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरे लिए तुम कुछ मांगो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ना प्रकट हो, प्रकट ना हो। तब नरसिंह भगवान कहने लगे, अरे ये कैसा वरदान है? पुत्र 2 के आगे कुछ नहीं मांगूंगा। फिर भी अपने मुझसे कहा कि मेरी खुशी के लिए कुछ मांगो। फिर मैंने आपसे यही मांगा कि मुझे आपसे मांगने की इच्छा ना प्रकट ना हो। तब महाराज प्रहलाद जी का राज तिलक करके ठाकुर जी अंतर ध्यान होंगे और प्रहलाद जी ने राज बहुत अच्छी तरह से संभाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ध्यान तो पढ़ लो। तो आइए अष्टम स्कंद की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, 14 मन मंदिर होते हैं। उसमें से एक मन मंदिर से तो भगवान ने गजराज का भी उद्धार किया। तो इस कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनना है, तभी सुनना है। कि आश गिरिवन राजन त्रिकुट वित श्रीदोवित श्रीमान योजना युत सुता। राजन, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उसके चारों ओर घनघोर जंगल था। उसमें
हर तरह के फल के वृक्ष थे। उसके पास एक बहुत ही बड़ा सरोवर था। उसी जंगल में गजराज यानी हाथी रहता था। यह अपनी पत्नी बच्चों को लेकर सरोवर में पानी पीने के लिए आया, जल पान करने के लिए आया। अब महाराज अपनी पत्नी और बच्चों को जलपान करा के महाराज उस सरोवर के अंदर चला गया। सूंड के द्वारा अपने बच्चों को पानी डालता। उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। ग्रह पता किसको कहते हैं? मगरमच्छ को। अब महाराज ग्रह ने सोचा कि ये रोज आता है और मेरे घर को गंदा करके चला जाता है। आज तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा, सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब महाराज मगरमच्छ ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया। तब महाराज गजराज ने सोचा कि कुछ छोटा मोटा जैसे कि मछली कोई भी कुछ होगा। उसको क्या पता था कि उसका काल है वो मगरमच्छ है। उसने बात को टाल दिया, परंतु जैसे ही सरोवर में देखा सारा सरोवर लाल हो गया। उसको कमजोरी महसूस होने लगी। अब महाराज जो गजराज था कभी आगे जाता, परंतु जो मगरमच्छ है वो उसे सरोवर में खींचता ले जा रहा था। इसीलिए महाराज उसकी पत्नी और बच्चों ने कहा कि तुम मेरी सूंड पकड़कर खींचो, और परंतु वो कामयाब नहीं हुए। तब अब महाराज बच्चे कहने लगे कि पिताजी आप तो निकलते ही नहीं, हम तो जा रहे हैं, हमें तो भूख लगी है। अब महाराज बच्चे तो चले गए। पत्नी भी कुछ देर बाद कहने लगी कि अरे महाराज हम भी जा रहे हैं, आप तो निकलते ही नहीं। भैया बच्चे भी चले गए, पत्नी भी चली गई। तब गजराज देखे सबने साथ छोड़ दिया, सब चले गए, अब कोई नहीं है। अब महाराज देखिए, सुख में आन सब है, मिल बैठे कीन है, चाहू जिस घेरे विपत्ति पड़ी, सब संग छोड़े कोई ना आवत नेड़े। गजराज आज सोच रहा है कि यह पत्नी बच्चे आज कोई भी काम नहीं आया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, न घनश्याम सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, हो घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। हो तेरे बिना ना कोई मेरा, हो तेरे बिना ना कोई मेरा, तेरे बिना ना कोई मेरा। हो तेरे बिना ना कोई मेरा। प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाऊं कहाँ,
प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया द्वारे तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हो मैंने जन्म लिया जग में आया, हो मैंने जन्म लिया इस जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। हो मैंने जन्म लिया इस जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, ओ तेरी कृपा से ये नर तन पाया। दुख पाए आज घनेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, हो घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे। ओ मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और ना मुझको तरसाओ। कटो जन्म मरण के फेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया हे मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जिस दिन से मैं दुनिया में आया, जिस दिन से मैं दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट घनेरे, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जब लागी गज पले अपनों पर खो, जब लागी गजवल अपनों पर खो, जब लागी गज पले अपनों पर खो, जब लागी गजवल अपनों पर को। होने कसहूं कष्ट नहीं कष्ट, उन्हें सहो नहीं कष्ट, होने कसहूं नहीं कष्ट, होने सहो नहीं कष्ट। हो निर्बल है बलराम पुकारो, हो निर्मल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, ओ निर्मल है बलराम पुकारो। आए आधे देना, आए आदे देना, सुनरी मन निर्बल बलराम, सुनरी मन निर्बल के बलराम, सुनरी मन निर्बल
के बलराम, सुनरी मन निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बहुबल, अपबल और तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बहुबल, चौथो बल है आप, हो अपबल तपबल और बहुबल, चौथो बल है आप। सुर किशोर की कृपाते, सुर किशोर की कृपाते, सब विधि हरे को हरि नाम। बस कल करूँ, बाकी की कथा हम कल सुनेंगे। अभी हम कथा को विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बाटे बिहारी। जय श्री राधा रानी सरकार की।